अधिकांश समय बच्चों को होने वाली बीमारियां वायरल होती हैं, जैसे कि सर्दी खांसी बुखार। इलाज में बार बार लगातार एंटीबायोटिक्स का यूज करते रहते हैं, तो वहां पर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के आगे आर लिखा होता है, मतलब रेजिस्टेंस। अक्सर घरों में बच्चे बीमार होते हैं, हम मेडिकल जाते हैं या डॉक्टर्स के पास जाते हैं और एंटीबायोटिक्स लेकर के आ जाते हैं और ये सोचते हैं हमने बहुत अच्छी मेडिसिन दे दी, अब एंटीबायोटिक्स से हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, ठीक तो हो जाएगा, लेकिन कहीं आप उसका रेशनल यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, आप गलत तरीके से बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स तो नहीं दे रहे हैं। हेलो डियर पेरेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर बख्तियार अशरफी, आपका आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन। आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक के हो रहे गलत यूज़ के बारे में। एक सिनारियो सोचिए, एक बच्चा है, उससे सर्दी खांसी बुखार छींके वगैरह आ रही है, नाक बह रही है, इस तरह का इन्फेक्शन हुआ है। क्या उसे एंटीबायोटिक की ज़रूरत है? हो सकता है कि उसे ज़रूरत हो, परंतु हो सकता है कि उसे ज़रूरत ना हो, और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि उसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हो। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर बैक्टीरियाज को किल कर देती है, मार देती हैं। जब बैक्टीरिया मर जाते हैं तो वो इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं, परंतु अधिकांश समय बच्चों को होने वाली बीमारियां वायरल होती हैं, जैसे कि सर्दी खांसी बुखार, कई बार पेट दर्द कई बार सिर्फ हाजमे की खराबी की वजह से होता है, एसिडिटी की वजह से हो रहा होता है, इंडाइजेशन की वजह से हो रहा होता है, या बार बार होने वाला उल्टी या दस्त। अधिकतर जो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, अधिकतर जो दस्त होते हैं उसमें एंटीबायोटिक का रोल जीरो होता है, वो सिर्फ प्रोबायोटिक्स की गड़बड़ की वजह से होते हैं। वहाँ प्रोबायोटिक्स दें और आप ठीक हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। हम हमारे समाज में बार बार लगातार एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते रहते हैं, उससे कुछ खास बड़े बड़े नुकसान होते हैं, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो उसमें नुकसान होने जाता है वो ये होता है कि जब आप बार बार एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जो हमारे शरीर के जो वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, यदि इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर भी गलत तरीके से बैक्टीरियाज का एंटीबायोटिक्स का बार बार प्रयोग हो तो वो उसके खिलाफ अपने आप को रजिस्टेंट कर लेते हैं। फिर कई बार आपने देखा होगा, जब ब्लड या यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के आगे आर लिखा होता है, मतलब रेजिस्टेंस, यानी कि वो एंटीबायोटिक का प्रयोग जब आप बच्चे में करेंगे या बड़ों में करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम उसका बिना सोचे समझे लगातार प्रयोग करते चले जा रहे हैं। दूसरा, एंटीबायोटिक से कई तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं तो बच्चे के दांत पीले हो सकते हैं, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन देते हैं तो एमॉक्सिसिलिन होने से बच्चे में दस्त हो सकता है। इसी तरह से जैसे लिवोफ्लॉक्सासिन, आजकल लिवोफ्लॉक्सासिन का भी बड़ा फैशन चल गया, तो लिवोफ्लॉक्सासिन देने पर उसको हम रिजर्व रखते हैं टीबी के सीवियर केसेस में, जहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वहाँ पर। तो जब आप लिवोफ्लॉक्सासिन का ओरल प्रयोग इतना ज़्यादा करेंगे तो यदि इनकेस आपको वहाँ पर जब ट्यूबरक्लोसिस में आगे ज़रूरत पड़े तो उस समय वो रेजिस्टेंस हो जाए, उसका कोई फ़ायदा ना हो। इस तरह से तमाम अलग अलग एंटीबायोटिक्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो आपको मिल सकते हैं। दूसरा, जो पेट में खराब बैक्टीरिया के अलावा गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं हमारी आंतों में। जब आप एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा देखते हैं तो वो उन गुड बैक्टीरियाज को भी किल करती हैं, जिससे कि आपका पाचन जो है वो आगे के लिए हमेशा के लिए खराब हो सकता है। पाचन खराब होने से इम्यूनिटी भी गिर जाती है, क्योंकि गट एक्सिस का इम्यूनिटी पर बड़ा इफेक्ट होता है। प्लस आप एंटीबायोटिक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो बच्चे की इम्यूनिटी वैसे ही डाउन हो जाएगी। उसको जब भी कोई बीमारी होगी तो उसका बॉडी जो है वो क्रेविंग करेगा कि उसको एंटीबायोटिक मिले, बिना एंटीबायोटिक के वो ठीक नहीं होने लगेगा। कई बार मैं देखता हूँ जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जो कि स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या आम पाचन नहीं हो रहा है, अपचा अन्न जो है वो शरीर में रह रहा है, उसमें भी बहुत सारा ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल देते रहते हैं। और फिर होता है क्या है, बहुत ज़्यादा इस तरह देने से हाइट कम रह जाती है। ये भी होता है कि एंटीबायोटिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिटी भी होने लग जाती है, वही जो हमने बात करी कि गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह का गलत तरीके का प्रयोग आपको एंटीबायोटिक्स का नहीं करना है। पेरेंट्स को कुछ सलाह रहेगी कि वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान दें। तो देखिए, एंटीबायोटिक का प्रयोग मेडिकल से डायरेक्ट लेकर के ना करें, अपनी मर्जी से ना करें, ऐसी मेमोरी के आधार पर ना करें कि पिछली बार बच्चे को खांसी हुई थी तो डॉक्टर ने एमॉक्सिसिलिन दिया था या एजिथ्रोमाइसिन दिया था तो हम भी उसे दे दें। एजिथ्रोमाइसिन की कमी से खांसी नहीं होती है, या सेफ्टैक्सोन की कमी से बुखार नहीं आता है, जो आप दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो पुरानी दवा जो आपने है उसको सोच करके मेडिकल से ला करके एंटीबायोटिक्स का प्रयोग ना करें। दूसरा, डॉक्टर जब एंटीबायोटिक देते हैं तो उसका जो भी कोर्स उन्होंने बताया उतने दिन का कोर्स पूरा करें। बीच में बच्चे को आराम लग जाए, वो ठीक हो जाए तो उस दवाओं को बंद ना करें। थर्ड,
एंटीबायोटिक अगर दी है तो उसको बचा करके रखना और उसके बाद में वापस थोड़े समय बाद जब बीमारी कोई होती है तो उसे यूज़ कर लेना, ये ना करें। कभी भी एंटीबायोटिक को रखें ना, यदि आपने प्रयोग कर लिया है, उसका प्रयोग पूरा हो गया, वक्त पूरा हो गया और बची है तो उसको आप डिस्ट्रॉय कर दें। दूसरे बच्चे की एंटीबायोटिक प्रयोग ना करें, ना ही अपने बच्चे की एंटीबायोटिक किसी दूसरे बच्चे को दें। जनरली ऐसा होता है कि कोई आता है और बोलता है हमारे बच्चे को भी सर्दी खांसी हुई थी, ये दवा दी थी, आप दे दीजिए। या आप किसी को बता देते हैं कि हमारे बच्चे को पेट दर्द होने पर ये ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल का कॉम्बिनेशन दिया था, आप दे दीजिए, या मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन दिया था, आप दे दीजिए। इस तरह का जो है वो प्रयोग ना करें। इसके अलावा और क्या करें, अपनी बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद ये कहता है कि छोटी छोटी बीमारियां होने पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारी प्रयोग आप सिर्फ दीपन पाचन करते हैं, आम का पाचन हो जाता है तो ही वो ठीक हो जाती है। बच्चे को भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खा रहा है, बच्चे का हल्का फुल्का पेट दुख रहा है, सिर्फ सौंफ खिला देंगे या सौंफ का पानी भी पिला देंगे तो आराम हो जाने वाला है। वहाँ पर तुरंत जा करके और एंटीबायोटिक्स दे करके उसका पेट को और ख़राब नहीं करना है। इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करें, इम्यूनिटी को बढ़ाएं। यदि आप गुड़ूची, अश्वगंधा, तुलसी, नीम, वासा, इस तरह के द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, इनकी तमाम मेडिसिन अलग अलग अवेलेबल है मार्केट में, उनका प्रयोग करेंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो बार बार वो वैसे भी बीमार नहीं होगा, जिससे कि आपको बार बार एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए याद रखें, एंटीबायोटिक का सही से किया गया प्रयोग जान को बचाने वाला होता है। जैसे टाइफाइड में, यूरिन के इन्फेक्शन में, निमोनिया में, कान के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ओटाइटिस मीडिया जैसे, वहाँ पर सेप्टिसीमिया, जब ब्लड में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा होता है। बेसिकली जब WBCs बड़े हों, TLC जब बड़ा हो तो वहाँ पर एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब वो कम हो तो उस समय उसका प्रयोग करना कोई खास फायदेमंद नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखें और ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।